जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एग्जाम में। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को इंडियन आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल सभी प्रकार के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं। तो उसी सिलसिले में एक बार फिर से आप सभी लोग के लेके हाजिर हो चुके हैं आर्मी अग्निवीर जीडी का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। देखिए, आपके एग्जाम को मात्र केवल 16-15 दिन रह गए हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 15 जनवरी को कंडक्ट होने वाला है। ठीक, तो एक चीज जो आपसे अभी तक मिस हुआ है उसको आप सभी लोग पूरा कर सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, आप सभी लोग को अग्निवीर का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं मिला होगा, लेकिन इस वीडियो के बीच में आपको बता दिया जाएगा कि आपको अग्निवीर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कैसे मिले। देखिए, उससे पहले आपको अग्निवीर का ही पेपर सॉल्व करवाएंगे, तो आपको सभी आंसर राइट कमेंट बॉक्स में फटाक फटाक से लिखना होगा। और दूसरा काम आपको ये करना होगा कि आपको बताना होगा कि आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए, यानी कि जीडी पे चाहिए या फिर ट्रेडमैन पे चाहिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं और जानते हैं पेपर कहाँ का है, कब हुआ था, कितना कट ऑफ गया था। ठीक है, सारी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। तो एक लाइक वीडियो को अपनी तरफ से कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक, तो देखिए, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है वो है आरओ यानी हेडक्वार्टर बेंगलोर का, और अग्निवीर जीडी आप सभी लोगों को ऊपर दिख ही रहा होगा। 100 नंबर का टोटल पेपर था, 35 नंबर लाने थे, और जो इसका टाइम ड्यूरेशन था वो 60 मिनट का था। ठीक है, और जो इसका कट ऑफ जाएगा वो 170 से प्लस जाएगा, क्योंकि इस बार सेंटर में वैकेंसी बहुत कम है और मात्र 16 दिन बचे हुए हैं गिन चुन के आपके पास। ठीक, तो जो भी बच्चों के पास नहीं है पेपर, वो लेके वीडियो के बीच में से अपनी 100% तैयारी कर लेना। यदि तुम्हारा लड़ जाता है सेट, तो आसानी से तुम्हारा 30 से लेके 40 नंबर का काम हो जाएगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन शुरू होता है सामान्य ज्ञान से। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, कि विश्व का पहला देश जहां पे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, यानी कि विश्व का वो पहला देश कौन सा है जहां पे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सुनिए, ब्रिटेन है, जर्मनी है, अमेरिका है या फिर फ्रांस है। ठीक है, तो आप सभी लोग को कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा राइट आंसर देने के लिए। फटाक से सभी लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर पिक कर दें। ठीक है, चलिए, तो देखिए जो इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, यानी कि फ्रांस बनेगा। और यही मान लीजिए पूछ दिया रहता कि किस सन में शुरुआत हुई थी, तो इसका जो सन होगा वो क्या होगा, 1750 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी फ्रांस में। कब, 1750 ईस्वी में। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है अगला, कि गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है, यानी कि किसी को गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नर का तात्पर्य तुम राज्यपाल से समझ सकते हो। ठीक, तो ऑप्शन सुनिए, 25 है, 35 है, 30 है और 38 है। ठीक है, तो राइट आंसर जो बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी को, हालांकि बहुत सारे बच्चों का राइट आंसर आ चुका है, वेरी गुड। उनका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, कि किसी भी देश की दुनिया की पहली प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ठीक है, यानी पूछा है कि विश्व में जो सबसे पहली प्रधानमंत्री बनी थी उसका नाम क्या था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, एक ऑप्शन राइट है। फटाक से आप सभी लोग को राइट आंसर देना है। देखिए, यहाँ पे जो भी बच्चा क्लिक कर रहा है ऑप्शन नंबर सी को, एकदम शाबाश, आपका राइट आंसर है। देखिए, जो नाम है उनका नाम है श्रीमती श्री माऊ भंडार नाइक है, और ये कहाँ की पहली प्रधानमंत्री थी, ये पूरी दुनिया की पहली प्रधानमंत्री थी। और ये किस देश की थी, तो ये श्रीलंका की थी। कहाँ की थी, तो ये श्रीलंका देश की थी। ठीक है, चलिए अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, है ना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, आप सभी लोग को इसका राइट आंसर लिखना होगा कमेंट बॉक्स में फटाक से। ठीक है, तो जो भी बच्चे राइट आंसर दिखेंगे उनके वीडियो को मैं हार्ट दे दूंगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कि कौन सा शहर, ठीक है, वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था, यानी कि कौन सा शहर है जो एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सुनिए, कलकत्ता है, मद्रास है, मुंबई है या फिर नई दिल्ली है। ठीक, तो यहाँ पे जो राइट आंसर दे रहा होगा बच्चा ऑप्शन नंबर डी को, सर नई दिल्ली को, उसका जवाब क्या है, 100% क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है अगला, कि देखिए फ्लाइंग, ठीक है, फ्लाई शटर, ठीक, शटर किस में इस्तेमाल किया जाता है ना। फ्लाइट शटर किस में इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सुनिए, बुनाई के कार्य के लिए, बुनने के लिए, सुखाने के लिए या फिर सफाई करने के लिए। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए बनेगा, यानी कि बुनाई के कार्यों के लिए। किसके लिए, बुनाई के कार्य के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, बुनाई के कार्य के लिए। देखो ये एक प्रकार से ना यांत्रिक उपकरण है। ठीक है, यांत्रिक उपकरण है ये एक प्रकार से। ठीक है, फ्लाइंग शटल। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, कि कंचीपुरम एक समय में डैश देश की राजधानी था। देखो कंचीपुरम किस
देश की राजधानी था? ठीक है, 4 ऑप्शन है, इतिहास का टॉप क्वेश्चन है, आप सभी लोग को इसका राइट आंसर देना होगा भाई। ठीक है, तो जो भी बच्चा दे रहा होगा, किसको राइट आंसर फटाक से बताओ? पल्लवों को। किसको? पल्लवों को। उसका जवाब क्या है? 100% करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पल्लवों की राजधानी थी क्या? कंचीपुरम। ठीक, जो इस समय कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला माइक्रो जंगल किस राज्य में है? देखो, माइक्रो मतलब होता है छोटा, एकदम छोटा जंगल किस राज्य में है? माइक्रो जंगल किस राज्य में है? ऑप्शन सुनो, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा है। देखो भाई लोग, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, फटाक से सभी लोग राइट आंसर दीजिए। जो भी बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी यानी छत्तीसगढ़ को, उसका जवाब क्या है? 100% करेक्ट है। देखो, थोड़ी जानकारी ले लो, करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो बता देता हूं। ये जो माइक्रो जंगल बनाया गया है छत्तीसगढ़ में, ये रायपुर में बनाया गया है। कहां पे बनाया गया है? रायपुर में बनाया गया है। ठीक, और ये भीड़ भाड़ के इलाकों में, जो जैसे भीड़ भाड़ बहुत सारे इलाके हैं, ठीक है, वहां के लोगों को शुद्ध हवा प्रदान करने के लिए ये माइक्रो जंगल का निर्माण किया गया था। ये टोटल 19 एकड़ में बनाया गया है। ठीक है, पेस मेकर डैश से संबंधित है। देखो, पेस मेकर किस चीज से संबंधित है? आप सभी लोग को राइट आंसर पता होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यही लाभ है। देखो, ये क्वेश्चन लड़ गया ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लड़ गया। ठीक है, अग्निवीर में उठा के पूछ दिया पीस मेकर किस चीज से संबंधित, तो सभी लोग फटाक से राइट आंसर बता दो कि पीस मेकर सर इस चीज से संबंधित है। ऑप्शन सुन लो, मस्तिष्क से, हृदय से, गुर्दा से या फिर कान से। ठीक है, तो सभी लोग फटाक से बताओ कि पीस मेकर किस चीज से संबंधित है। चलो, तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शानदार है। क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी डैश थी, है ना? प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन सुनिए, वैशाली थी, पाटलिपुत्र थी, राजगीर थी या फिर बनारसी थी। ठीक है, यानी बनारस था। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? फटाक से आप सभी लोग को बताना है कि सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि राजगीर। देखिए, जिस भी बच्चे ने राइट आंसर दिया है राजगीर को, बहुत बढ़िया, आप एकदम 1 नंबर की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि किस देश ने दूर विकृत बोधित, ठीक है, VRSS-2, ठीक है ना, सेटेलाइट वेनेजुएला के लिए, ठीक है, सेटेलाइट प्रशिक्षण केंद्र यानी गोबी रेगिस्तान से लॉन्च किया है? ऑप्शन क्या है? इंडिया है, चीन है, जापान है या फिर सिंगापुर है? देखो, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन करंट अफेयर का है। ठीक है, बता देते हैं, राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चीन ने लॉन्च किया है। कौन सा? ये रिमोट सेंसर सैटेलाइट है। ठीक है, ठीक, VRSS-2 नाम याद रखिएगा, VRSS-2 इसको लॉन्च किया है किसने? चाइना ने। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि कौन सा राज्य समुद्र सीमा से नहीं लगता है? यानी कौन सा राज्य है जो समुद्री सीमा से नहीं लगता है? देखिए, पहला ऑप्शन पे है तमिलनाडु, हरियाणा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये तीनों राज्य है ना, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये तीनों राज्य समुद्री सीमा से लगते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। देखो, ये एकदम आसान क्वेश्चन था, ये मैप का क्वेश्चन था। ठीक है ना, मैप का यानी मानचित्र का ये क्वेश्चन था। ठीक, देखो बाबू, अभी आप लोग को बता देते हैं कि आपको किस प्रकार से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना कि आपको 40 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, 50 मॉडल पेपर और 1200 वन लाइनर जीके जीएस का दिया जाएगा, जिसमें अग्निवीर का जो एग्जाम हुआ है ना, जैसे मैंगलोर सेंटर पे, ठीक है, अमृतसर पे, लेस डाउन पे और भी एक आध दो सेंटर पे हुआ है, वो सभी आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। साथ में आपको 40 और प्रीवियस ईयर के पेपर दिए जाएंगे, 50 मॉडल पेपर और 1200 वन लाइनर जीके जीएस का। ये ऑल इंडिया सेंटर का पेपर होगा। ठीक है ना, जैसे दानापुर हो गया, कटिहार हो गया, गया हो गया, बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, बरेली हो गया, जलंधर हो गया, ठीक, जितने भी आ रहे हो, फिरोजपुर हो गया, ठीक, तो ये सभी एआरओ के आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे प्रीवियस ईयर के। तो जिन भी बच्चे को लेने की इच्छा है, नीचे नंबर आ रहा होगा व्हाट्सएप का, वहां पे आपको मैसेज करना है, अपना नाम बताना है, अपना ट्रेड बताना है और आपका फिजिकल में कितना नंबर है वो बता देना है। उसके बाद आपको सारे तरीके से प्रोसेस समझा दिया जाएगा कि आपको किस प्रकार से मिलेगा। देखिए, ये सभी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के लिए आपको एक छोटी सी फीस भी पे करनी होगी। तो जो भी बच्चा फीस पे कर सकता है वही व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकता है हमसे पीडीएफ। ठीक है, तो एक बार ले लीजिए। यदि 40 सेट में से एक भी सेट लड़ जाता है तो एकदम आसानी से आपका 30 से लेके 40 नंबर बना लोगे। ठीक है, और अग्निवीर का जो पेपर है वो भी दिया जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का आधार नहीं है? ठीक है ना, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है? देखिए, थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन क्या करेंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पेपर को लड़ भी सकता है पूरा का पूरा एग्जाम में, इसीलिए पढ़ना भी जरूरी है। पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है संघकाय
सरकार, दूसरा है राष्ट्रपति शासन प्रणाली, ठीक है, तीसरा है क्या है संसदीय सरकार, और चौथा क्या है स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। तो राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली भारत के संविधान का आधार रूप नहीं है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। आप सभी लोग को पता है कि विश्व में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, फटाक से आपको राइट आंसर बताना होगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है ना, तस्कंद, देखो साफ साफ नहीं समझ में आ रहा है लेकिन लिखा है तस्कंद समझौता किस वर्ष में हुआ था ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में तस्कंद समझौता किस वर्ष में हुआ था, इसका आपको राइट आंसर देना है। देखिए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तस्कंद का समझौता हुआ था वो क्या हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कि देखिए 11 जनवरी, ठीक है ना, 11 जनवरी में लिख देता हूँ यहाँ पे 11 जनवरी 1996 ईस्वी में, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में तस्कंद का समझौता हुआ था। ये जानते हैं किस लिए ये हुआ था, ये इसलिए हुआ था ना कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़े को शांति से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उस समय इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। पूरी जानकारी आपको मिल गई। चलिए अगला सेक्शन देखते हैं। अगला सेक्शन शुरू होता है सामान्य विज्ञान से, ठीक है। पहला क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन क्या है कि वो कौन सा, ठीक है, धातु है, ठीक है, जो सबसे हल्का परमाणु होता है, यानी कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसके परमाणु सबसे हल्के होते हैं। ऑप्शन सुनो, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, या फिर कॉपर है, ठीक। तो यहाँ पे जो भी बच्चा दे रहा होगा सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसका जवाब क्या है 100% करेक्ट है, एकदम फटाक से सभी लोग राइट आंसर लिख देना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हवाई जहाज को उड़ान भरने के लिए कौन सा सिद्धांत कार्य करता है। देखिए ये क्वेश्चन आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक बार जरूर पढ़ा होगा कि हवाई जहाज उड़ने के लिए पीछे कौन सा सिद्धांत काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि बर्नौली का सिद्धांत यहाँ पे काम करता है हवाई जहाज को उड़ान भराने के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या है। देखो यहाँ पे दिया है वॉट, यहाँ पे दिया है सेल्सियस, यहाँ पे दिया है माइक्रोन, लेकिन यहाँ पे कोई भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। यदि आपको सही में जानना है कि एसआई यूनिट क्या होता है लेंथ का, तो देखो लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो जानते हो क्या होता है, वो मीटर होता है, ठीक है। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि खाली स्थान नहीं हो तो कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता, ठीक है ना। बूट मतलब एक प्रकार से समझ जाओ कि रीस्टार्ट, ठीक है। कंप्यूटर बूट करना या फिर फोन बूट करना एक प्रकार से रीस्टार्ट ही हुआ, ठीक है। तो इन कंप्यूटर में कौन सी ऐसी चीज नहीं होगी कि कंप्यूटर रीस्टार्ट नहीं होगा, उसमें लोडर नहीं होगा, ठीक है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यदि कंप्यूटर में नहीं है तो आपका कंप्यूटर क्या बूट नहीं हो सकता है। देखिए दोस्तों अभी हमको केवल इतने ही पेपर मिल पाए हैं ओरिजिनल, ठीक है। अभी हमको हैंड राइटिंग नोट्स में पड़े हुए हैं, ठीक। तो उसकी वीडियो हम लोग कल अपलोड कर देंगे, लेकिन आपको एक जरूरी काम करना है कि आपको बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, टीडीएन पे चाहिए या फिर जीडी पे चाहिए, क्योंकि एग्जाम को मात्र 16 दिन बचे हैं और हम चाहते हैं कि आप में से लगभग सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए इस बार, ठीक। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है, फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सभी बच्चे प्लीज़ एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके पढ़ लो, यदि सेट लड़ जाता है तो आप सभी लोग का काम एकदम आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि यस सर हमें जीडी के चाहिए या फिर टीडीएन की अगली वीडियो चाहिए, आपको मिल जाएगी, ठीक। तो जय हिंद दोस्तों, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।